त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ किस सदी में हुआ? 8वीं सदी में। त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने वाली और दक्षिण से उत्तर पर आक्रमण करने वाली दक्षिण की प्रथम शक्ति थे राष्ट्रकूट। त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने वाली और दक्षिण से उत्तर पर आक्रमण करने वाली दक्षिण की प्रथम शक्ति थे राष्ट्रकूट। पाल वंश का संस्थापक था गोपाल। पाल वंश का संस्थापक था गोपाल। पाल वंश की राजधानी थी मुदगिरी या मुंगेर। पाल वंश की राजधानी थी मुदगिरी या मुंगेर। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था दंती दुर्ग या दंती वर्मन द्वितीय। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था दंती दुर्ग या दंती वर्मन प्रथम द्वितीय। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी मालखंड या मान्यखेत। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी मालखंड या मान्यखेत। किस पाल शासक को गुजराती कवि सोढ़ू ढल ने उत्तरापथ स्वामीन कहा? धर्मपाल। किस पाल शासक को गुजराती कवि सोढ़ू ढल ने उत्तरापथ स्वामीन कहा? धर्मपाल। 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रोहमा कहकर संबोधित किया? पाल को। 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रोहमा कहकर संबोधित किया? पाल साम्राज्य को। पाल वंश के पतन के बाद बंगाल का राजनीतिक नेतृत्व प्रदान किया सेन वंश ने। पाल वंश के पतन के बाद बंगाल का राजनीतिक नेतृत्व प्रदान किया सेन वंश ने। सेन वंश का संस्थापक कौन था? सामंत सेन। सेन वंश का संस्थापक कौन था? सामंत सेन। किसने कुलीन प्रथा या कुलीनतावाद का आरंभ किया? बल्लाल सेन ने। किसने कुलीन प्रथा या कुलीनतावाद का आरंभ किया? बल्लाल सेन ने। जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण मिलता है दिलवाड़ा में। जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण मिलता है दिलवाड़ा में। उदंतपुरी विश्वविद्यालय बिहार शरीफ नालंदा जिला का मुख्यालय बिहार का संस्थापक था गोपाल। उदंतपुरी विश्वविद्यालय जो बिहार शरीफ के नालंदा जिला का मुख्यालय बिहार में है का संस्थापक था गोपाल। कल्हनकृत रजत रंगनी में कुल कितने तरंग हैं? 8। कल्हनकृत यानी कल्हन के द्वारा जो किताब लिखा गया जिसका नाम रजत रंगनी है उसमें कुल कितने तरंग हैं? 8। किस पाल शासक को गुजराती कवि सोढ़ू ढल ने उत्तरापथ स्वामीन कहा? धर्मपाल को। किस पाल शासक को गुजराती कवि सोढ़ू ढल ने उत्तरापथ स्वामीन कहा? धर्मपाल ने। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है? धर्मपाल। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है धर्मपाल। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? उड़ीसा। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? उड़ीसा। वह प्रथम भारतीय शासक कौन है जिससे तुर्क आक्रांता मोहम्मद गोरी का सामना हुआ और जिसने मोहम्मद गोरी को परास्त किया? भीम द्वितीय। वह प्रथम भारतीय शासक कौन है जिससे तुर्क आक्रांता मोहम्मद गोरी का सामना हुआ और जिसने मोहम्मद गोरी को परास्त किया? भीम द्वितीय। किसके राज्यकाल में लक्ष्मीधर ने कल्पद्रुम या कत्यक, तहलछमाधार ने कल्पद्रुम या कृत्यकल्प तरु नामक विधि ग्रंथ की रचना की? गोविंद चंद्र। किसके राज्यकाल में लक्ष्मीधर ने कल्पद्रुम या कत्यक, तहलछमाधार
ने कल्पद्रुम या कृतक कल्प तरु नामक विधि ग्रंथ की रचना की। गोविंद चंद्र ने किस पर स्वामित्व के लिए पाल, प्रतिहार व राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ? कन्नौज। किस पर स्वामित्व के लिए पाल, प्रतिहार व राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ? कन्नौज। त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ और अंत किस राजवंश ने किया? प्रतिहार वंश ने। किस त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ और अंत किस राजवंश ने किया? प्रतिहार राजवंश ने। किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश की अल गुर्जर एवं इस वंश के शासकों को बैरा कहकर पुकारा? अल-मसूदी। किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश की अल गुर्जर एवं इस वंश के शासकों को बैरा कहकर पुकारा? अल-मसूदी। गुर्जर प्रतिहार के उज्जैनी शाखा का संस्थापक कौन था? नागभट्ट। गुर्जर प्रतिहार के उज्जैनी शाखा का संस्थापक कौन था? नागभट्ट। मोढेरा या सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश की अल गुर्जर एवं इस वंश के शासकों को बैरा कहकर पुकारा? अल-मसूदी। किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश की अल गुर्जर एवं इस वंश के शासकों को बैरा कहकर पुकारा? अल-मसूदी ने। सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय सिंध के विजेता मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। उसने किस वर्ग को इस कार्य से पूर्णतः मुक्त रखा? ब्राह्मणों को। सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय सिंध के विजेता मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। उसने किस वर्ग को इस कर से पूर्णतः मुक्त रखा? ब्राह्मणों को। किस ग्रंथ के उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है कि मलेच्छरों के अत्याचार से त्रस्त होकर महर्षि वशिष्ठ ने अत्याचारियों के विनाश हेतु आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया एवं यज्ञ के अग्निकुंड से 4 राजपूत कुलों परमार, चालुक्य या सोलंकी, प्रतिहार एवं चौहान का जन्म हुआ? पृथ्वीराज रासो। किस ग्रंथ के उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है कि मलेच्छरों के अत्याचार से त्रस्त होकर महर्षि वशिष्ठ ने अत्याचारियों के विनाश हेतु आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया एवं यज्ञ के अग्निकुंड से 4 राजपूत कुलों परमार, चालुक्य या सोलंकी, प्रतिहार एवं चौहान का जन्म हुआ? पृथ्वीराज रासो। निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? अरब। निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? अरब। पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में से किसने लिखा था? चंद्रवर दाई ने। पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में से किसने लिखा था? चंद्रवर दाई ने। वर्ष 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है कौन सा है? त्रिभुवनेश्वर लिंगराज। वर्ष 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है कौन सा है? त्रिभुवनेश्वर लिंगराज। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। हिंदू विधि पर एक पुस्तक मित्राक्षरा किसने लिखी? विज्ञानेश्वर ने। हिंदू विधि पर एक पुस्तक मित्राक्षरा किसने लिखी? विज्ञानेश्वर ने। ब्लैक पैगोडा कहाँ है? कोणार्क में। ब्लैक पैगोडा कहाँ है? कोणार्क में। निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? कंदरिया महादेव मंदिर। निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति कहा जाता है? कंदरिया महादेव मंदिर। किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? धर्मपाल। किसने